तो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अरविंद यादव आपके विद्यार्थियों के लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आया हूं कि जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, उनके लिए खुशखबरी ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। अगर बात करें हम तो 7565 वैकेंसी आपके सामने रिलीज हो चुकी है और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बाद क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, इसमें तमाम चीजों को आज डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो में बने रहने की बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। कब से? ये 22 सितंबर से शुरू हो गया फॉर्म अप्लाई होना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होने की डेट जो है आपके सामने गिवन किया गया, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो ये 22 सितंबर से आपका जो है फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि 22 अक्टूबर की बात करें तो 22 अक्टूबर तक लास्ट फीस पेमेंट कर सकते हैं। और यदि पहली बात तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कोशिश ये किया करिए कोई करेक्शन का पार्ट ना बना करे, कोई गलती का पार्ट ना बना करे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपनी तरफ से पहले से ही चीजें यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि जब अगर इन केस करेक्शन की बात करें तो करेक्शन केस में 29 तारीख की बात करें यहाँ पे तो आपके सामने गिवन किया गया 29 से लेकर के 31 तक, यानी 29 और 31 अक्टूबर के बीच में, 29 लेकर के 31 अक्टूबर के बीच फॉर्म करेक्शन का इन्होंने पूरा डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इसकी। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको यहाँ पे, देखिए जो वैकेंसी आई है वो सबसे पहले अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये लेवल 3 की जॉब मानी जाती है, ठीक है। हाईलाइट कर दो, लेवल 3 की जॉब मानी जाती है। ग्रेड पे की बात करूं 21,700 से लेकर के 69,100, ठीक है, ये इसका ग्रेड पे होता है। 69,100 ये इसका क्या होता है, ग्रेड पे होता है। अप्रोक्सीमेट जो सैलरी यहाँ पे डिसाइड होकर आपको बन जाती है वो इन हैंड 45,000 समथिंग जो है अकाउंट में सैलरी देखी जाती है। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमेशा साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है, 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। 13 महीने की सैलरी मिलती है साल भर में, ठीक है। साल में 13 महीने की सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात एक चीज समझना कि जो टीएडीए होता है ना, वो एंड ऑफ द ईयर में जो काउंट होता है टोटल, वो जनवरी महीने में शुरू करते हैं। इसलिए जनवरी महीने में आपकी 2 बार सैलरी आती है, सैलरी 2 पेमेंट आती है सैलरी की, इसलिए ये 13 महीने की सैलरी होती है। अगर हम 36,000 रुपए अगर अप्रोक्सीमेट अगर 12 महीने से डिवाइड कर दे तो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 45 से 48,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए और एडिशन हो जाएगा। 48,000 रुपए के हिसाब से आपका ये सैलरी स्केल बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा देश के लिए जो एज एलिजिबिलिटी है, एसएससी की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। अगर देखिए या तो मिड ऑफ द ईयर में यानी साल के बीच में अगर जब फॉर्म आएगा तो जो इसके लिए जो पैरामीटर होता है, जो मानक होता है एज एलिजिबिलिटी का, वो हमेशा डिसाइड होता है क्या 1/7/2025 की बात कर रहा हूं, यानी 1 और 7, अगर मैं बात करूं 1 और 7, ठीक है, 2025 यहाँ पे डिसाइड किया गया, यानी 1/7 मानक निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर एंड ऑफ द ईयर अगर फॉर्म आता है तो फिर अगर आप मान चलिए वो जनवरी में ही जो है 1 जनवरी को डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति जो है ना ये 18 से लेकर के 21 साल 18 से लेकर के 25 ईयर का एज जो है क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है। तो 18 से लेकर के 25 ईयर का अगर कोई कैंडिडेट जो है ना वो एज कैरी कर रहा है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर स्पेशल केस की बात करें, रिलैक्सेशन की बात करें, तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट के 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का एज एलिजिबिलिटी का प्रावधान किया गया है। वही दूसरी तरफ अगर स्पोर्ट्स मैन की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो 5 साल 10 साल ये एनएसएस रिकॉर्डिंग जो है इन्होंने डिफाइन किया है। यहाँ पे ये चीज आपके सामने गिवन किया गया है। तो मान चलिए यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पे कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 साल सन 2000 एंड लेटर देन 1/7/2007, यानी 2000 के पहले और 1007, मतलब 2000 के पहले और 2000 के 7 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब 2000 के पहले मगर कैंडिडेट रिलैक्सेशन में आता है, कैटेगरी में आता है, तो वो इसमें फुलफिल कर सकता है फॉर्म की बात करें। एक और बात समझना, देखिए दिल्ली पुलिस की अगर बात करूं, सबसे पहले समझना, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती होती है ना, ये वैकेंसी होती है क्या, सेंट्रल की वैकेंसी होती है। सबसे पहले तो समझिए सेंट्रल की क्या होती है, ये वैकेंसी होती है, ये केंद्र की वैकेंसी होती है। इसलिए जब कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है, चाहे वो ओबीसी वाला बच्चा है या फिर जो एससी एसटी वाला बच्चा है, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है,
ठीक है। जैसा कि जब आप उसके पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, जब आप अदर स्टेट में फाइल करते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है ना, ये आपकी कैटेगरी में आप फाइल कर सकते हैं। यानी आपकी जो कैटेगरी एक्चुअल कैटेगरी है, अगर आपके पास सेंट्रल का केंद्र सरकार का बनाया हुआ डाटा है, यानी आप कह सकते हो एफिडेविट है, या आप कह सकते हो आप प्रमाण है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप बोले कि ये सर्टिफिकेट बनवा करके रखे हैं, इस कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे जनरल में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी की बात करूं तो सबसे पहले तो देखिए, वैकेंसी पाने से पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए जो पहले डिसाइड किया गया 10+2, यानी ऐसा कैंडिडेट जो 10+2 कंप्लीट कर चुका हो और 18 से 25 साल का एज कैरी करता हो, वो सारे बच्चे जो है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 12th कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेशल केस की बात करें तो 11th वाले बच्चा भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी 11th पास आउट बच्चा भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे वो किस केस में करेगा, ये जिसके पेरेंट्स की बात करो, उसके फादर की बात करो, तो फादर की बात करो, अगर वो दिल्ली पुलिस में क्या करे, कार्यरत हो, दिल्ली पुलिस के अंदर वो सर्विस दे रहे हो, तो वो 11th वाला बच्चा भी वहां पे एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनता है, उसको बनवा करके यहाँ पे क्लेम कर सकता है, तो उसको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे, अगर 11th पास बच्चा है। यहां तक समझ लीजिए, सिबलिंग की बात होती है, ताऊ की बात हो, ताया की बात हो, चाचा चाची में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ओनली फादर की बात हो, अगर कोई बच्चे का अगर फादर अगर यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है कैरी करते हैं, तो ये बच्चा वहां पे लाभ प्राप्त कर सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं आगे वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी के पहले और एक एडवांटेज और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बच्चा नेशनल आप कह सकते हैं एनसीसी वाले जो बच्चे होते हैं, कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोड के जो बच्चे होते हैं, जो जिन्होंने एनसीसी के सर्टिफिकेट एक्वायर कर रखा है, जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है, अब उसमें ना पहले से ही, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, उसका जो है अलग अलग परसेंटेज की बात करें तो वो अलग अलग 100 नंबर में से अगर बात करूं, इससे कि 20 सर्टिफिकेट वाले बच्चे को मिलेगा कितना 3% का छूट, यानी इसका मतलब पहले से ही 3 नंबर उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे को मिलेगा 5% का छूट, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5% छूट, 5 नंबर पहले से मिलेगा, और 2% वाला ए सर्टिफिकेट वाले बच्चा है, तो ए सर्टिफिकेट वाले बच्चे को 2% 2 नंबर। ये बात समझना, आप 100 नंबर के पेपर में सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगर कोई कैंडिडेट जो है कि जो एनसीसी का कैडेट है और उसको जो सी सर्टिफिकेट मिला है, तो 5 नंबर पहले ही मिल गया, 5 नंबर प्लस 100 में 5 नंबर पहले ऐड हो जाएगा, बाकी आप समझ चलिए ये एडवांटेज मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आगे की बात करूं तो आगे इसमें जो है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म शुल्क की बात करूं तो एसएससी जो एग्जाम शुल्क नॉमिनल सी रखती है, वही चार्ज यहाँ पे भी है, 100 रुपए जो है ये चार्ज आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने का रखा गया है, तो 100 रुपए फॉर्म अप्लाई करने का है। और वो भी जो है कि आप समझ सकते हैं कि जो ओबीसी और या फिर आप कह सकते हैं कि जनरल वाले ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए ये चीजें, एससी एसटी या फिर फीमेल्स के लिए ये चीजें निःशुल्क होती है। एसएससी का जैसे पहले का पैटर्न आता है, उसी तरीके से भी आगे भी चलता जा रहा है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, तो सबसे पहले एक बात और समझना, ये सारा का सारा कुछ आपके सामने जो गिवन किया जा रहा है, सेंट्रल गिवन किए जा रहे हैं। देखो दिल्ली सेंट्रल की वैकेंसी है, अगर एग्जाम सेंटर की मैं बात करूं थोड़ा सा, आप इस चीज को समझो, एग्जाम सेंटर जो होता है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में देगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात करो तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप ले सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे ले सकते हो। लेकिन अगर बात करें इसके सेकंड वाला की, अगर स्टेज की बात करो, चाहे आपके फिजिकल की हो, फिजिकल या फिर मेडिकल की बात करें, ये आपके दिल्ली के अंदर ही होते हैं, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल कहां होते हैं, दिल्ली में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ये समझ लेना, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल जो है दिल्ली में होते हैं, बाकी एग्जाम के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने नियर बाई जो एग्जाम सेंटर होंगे वहां पर आप जो है 3 सेंटर आप डाल के अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट सेकंड में जहां तक है ये आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गिवन किया जाता है। आ जाइए एग्जाम पैटर्न की बात करो, टोटली सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, आप कह सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 100% आपको देखने को मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग में 4 होता है, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी अगर मैं बात करूं 4 पे 1 कह सकते हो या 25% कह सकते हो, यानी सॉरी 0.2% आप कह सकते हो इस चीज को, 1/4 यानी 4 पे 1 मतलब 4 पे 1 जो है क्या है, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है। और अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की बात करूं तो वही पूरी तरीके से अगर देखा जाए वेटेज जो है यहाँ पे स्पेशल जनरल नॉलेज और जो है आपके करंट अफेयर्स को था, ये 50% ये कैरी करता है,
रीजनिंग यहाँ पे 25 क्वेश्चन आता है और मैथ यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाकी कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50 अकेले यानी 50% जीएस अकेले यहाँ पे वेटेज रखा है और मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 40 नंबर का आता है, 90 हो गया, 10 नंबर आपके कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में भी बात करूं, ये बेसिक फंडामेंटल होता है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ठीक है, इंटरनेट, उसके बाद वर्ल्ड वाइड, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये चीजें नॉर्मल सी चीजें होती है जो बेसिक कंप्यूटर होता है वही पूछा जाता है। कंप्यूटर में भी अगर मैं बात करूं कोडिंग से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, बेसिक फंडामेंटल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन आएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। और जैसे ही अगर मैं बात करूं दिसंबर से लेकर के जनवरी में तक पूरे चांसेस है एग्जाम करवाने के, तो एग्जाम के जस्ट 1 महीने बाद ही रिजल्ट आपको डिक्लेयर हो जाएगा। मान लीजिए फरवरी में आपको रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी में रिजल्ट पिछली बार 2024 में 10 दिन 15 दिन के बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब इस बार जो है कि चूंकि एसएससी सीजीएल का कैलेंडर पहले 2025 से इशू हो चुका था ना, तो एसएससी सीजीएल का पेपर थोड़ा सा डिले हो गया है, इसलिए फॉर्म आने में चीजें डिले हो गई है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो हो सकता है मे भी आपके जो है कि 1 महीने लेट फॉर्म आया तो एग्जाम आपके जनवरी में ही हो जाएगा, फरवरी में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, मार्च में आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। और मेडिकल के लिए अगर मैं बात करूं फटाफट, देखिए सिलेबस की बात करूं वही पुराना सिलेबस है जो इसके पहले का सिलेबस था, वही था। जनरल नॉलेज की बात करें ये सारे टॉपिक्स है, रीजनिंग की बात करें ये सारे टॉपिक्स है, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें और यहाँ पे ये कंप्यूटर की बात करें। एक बात समझना, सिलेबस में किसी भी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है, जिसके पहले एग्जाम में आता था उससे भी पहले का वही पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही टॉपिक है, ठीक है। जैसे फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल की बात अगर जैसे कोई बच्चा कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है, फिजिकल में क्या होता है तो 2-3 चीजें शर्त होती है, मोटा मोटा जान लीजिए। पहली बात मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं जो अप टू 30 इयर्स के हैं तो वो 6 मिनट में उनको 1600 मीटर है। अप टू 30 इयर्स मतलब पता है वो एक्स सर्विसमैन वाले जो आ जाएंगे वो उनको 6 मिनट में जो होता है 1600 मीटर रनिंग का है, लॉन्ग जंप 14 फीट का है और 3.9 इंच आप बोल सकते हो या 3 फीट 9 इंच इसको बोलते हैं, 3 फीट 9 इंच जो है ये हाई जंप है। और एवं जो 40 ईयर अगर मैं बात करूं 30 to 40 बनते हैं 7 मिनट में, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन आते हैं, ये जो है अपने नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। और एवं 40 ईयर 8 मिनट में पूछा गया है। तो मेनू अगर मैं बात करूं जो जनरल ओबीसी की अगर बात करूं या ईडब्ल्यूएस की बात करूं बच्चों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर और उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। ये एक तरह से देखा जाएगा ये फिजिकल हार्ड होता है। इसके पहले का जब एग्जाम हुआ था, अभी पिछली बार का एग्जाम जो होता है, एग्जाम में ही 1/10 बच्चे छट जाते हैं, कहते मतलब आप जो है साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी करते चलेंगे, साथ ही साथ क्या है आपकी रिटन की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिजिकल दिल्ली पुलिस की सबसे हार्ड होती है और सबसे ज्यादा बच्चे अगर कोई बाहर होते हैं वो फिजिकल में ही बाहर होते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट की बात करें बालकों के लिए जो मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर मिनिमम जो हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे जो अगर चेस्ट की बात करें तो यानी 81, 85 यानी 81 नॉर्मल और 85 जो है ये एक्सपेंशन करने के बाद फुलाव के बाद 85 होना चाहिए, बेसिकली ये यहाँ पे क्या है पैरामीटर है। वही फीमेल की अगर मैं बात करूं तो जहां पे 6 मिनट में 1600 मीटर है तो 1600 मीटर से रनिंग की बात है, रनिंग तो कम नहीं हो रही है लेकिन बस टाइम 2 मिनट ज्यादा उनको दे दिया गया फीमेल के लिए हार्ड ही है अगर देखा जाए। और 10 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप और 3 फीट जो है हाई जंप यहाँ पे प्रोविजन रखा गया फीमेल्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इनमें भी अगर अब 40 ईयर है 30 to 40 ईयर तो 9 मिनट ये टाइमिंग दी है, 10 मिनट टाइमिंग दी है, बाकी वही चीजें पुराने पहले से हुई है। और इनमें लड़कियों की हाइट की बात करें 157 सेंटीमीटर अगर बच्चियों में अगर हाइट है तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, बाहर हो जाएगा। हाँ एक बच्चे के मन में और सवाल होता है कि क्या सर यहाँ पे डीएल की बात होती है? हाँ बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस की बात होगी, लर्निंग की भी जहां पे लर्निंग से काम नहीं चलेगा कंप्लीट आपके पास डीएल होना चाहिए। ये आपके पेपर होने के बाद जब आपके डीएल टेस्टिंग होगा फिजिकल होगा उसी दौरान चेक होगा और ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगा, फीमेल के लिए डीएल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फीमेल के लिए परेशान ना हो फीमेल, तो इसके लिए कोई डीएल की रिक्वायरमेंट नहीं बनती है, ठीक है। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए डीएल की रिक्वायरमेंट बनती है और ये डीएल किसी भी डेट का इशू होना चाहिए, कोई इशू नहीं, यानी जब आपकी डीएल टेस्ट होगी ना उससे पहले आपके हाथ में कंप्लीट डीएल होना चाहिए, लर्निंग नहीं होना चाहिए। और ये 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर या 4 व्हीलर ये दोनों मोड पे होना चाहिए आपके डीएल जो है वो एक्सेप्टेबल है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आप जैसे मान लीजिए अगर ओबीसी में अगर आप कंसीडर किए जाते हैं तो फॉर्म रिलीज होने के पहले का डेट होना चाहिए जो आपके सामने मेंशन किया गया है, उसके बाद का डेट मेंशन होगा, ठीक है। तो चलिए मोटा मोटा सारा चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने गिवन किया गया है। अगर आपको दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच अगर चाहिए तो आपके महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपके नियर बाइक में राव चौक पे नया बैच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्टार्ट हो चुका है, आप विजिट कर सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।